एनडीपीएस की धारा में संशोधन कर निर्दोष किसानों को न्याय प्रदान करे। अफीम किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। मंदसौर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर नई दिल्ली में सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की एवं संसदीय क्षेत्र के अफीम किसानों के संबंध में विभिन्न विषयों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1995-96 वर्ष के पश्चात के वे सभी अफीम कृषक जो किसी कारण से लाइसेंस में अपात्र हो गए थे और जो अपराधी नहीं है, ऐसे समस्त कृषकों को लाइसेंस प्रदान किए जावे। साथ ही मार्फिन औसत को 5.9 से कम करके 3.5 किया जावे। सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसान जिन्होंने पूर्व के वर्षों में चीरा पद्धति के दौरान 3.5 की मार्फिन औसत जमा करवाई थी, उन्हें इस वर्ष चीरा पद्धति में शामिल किया जावे। ऐसे किसान जो पूर्व के वर्षों में लाइसेंस हेतु पात्र थे किंतु किसी कारण से लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, उन्हें वर्ष 2024-25 में लाइसेंस प्रक्रिया में शामिल किया जावे। सांसद गुप्ता ने कहा कि मृतक नामांतरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम करने की आवश्यकता है। अफीम नीति के प्रावधान अनुसार लाइसेंस प्राप्त करते समय किसान द्वारा फॉर्म संख्या 1 में वर्णित उत्तराधिकारी धनामित व्यक्ति नॉमिनी का नाम कृषक द्वारा स्वेच्छा से किसान की मृत्यु होने पर शेष परिवार के सदस्यों वारिसों की सहमति और अनावश्यक औपचारिकताओं के स्थान पर फॉर्म संख्या 1 में दर्ज उत्तराधिकारियों नॉमिनी में ही सहमति के आधार पर लाइसेंस नामांतरण कर दिया जावे। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष प्रकृति और परिस्थितियां समान नहीं रहती है, जिससे एक समान मार्फिन औसत को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए लाइसेंस औसत की गणना में विगत 5 वर्षों की मार्फिन औसत के आधार पर लाइसेंस वितरण किए जाएं, जिससे किसान अधिक परिश्रम करके विभाग को ज्यादा औसत देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही अफीम नीति को सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में ही घोषित की जावे ताकि पात्र कृषक समय पर अपने दस्तावेज जमा करा पाएंगे व विभाग पर कार्य का दबाव भी कम रहेगा। साथ ही नए लाइसेंस समय पूर्व जारी होने से पारदर्शिता बढ़ेगी व कृषकों को मुखिया और अधिकारियों से संपर्क करने के बजाय अपनी बात दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। सीपीएस पद्धति से जिन कृषकों ने पोस्ट घूस अधिक मात्रा में जमा कराया है, उन्हें वर्ष 2024-25 अफीम नीति में चीरा लगाने की पात्रता श्रेणी में रखा जा सकता है ताकि चीरा पद्धति की अफीम का क्षेत्रफल कम न हो। पोस्ता आयात सीबीएन या वित्त मंत्रालय की अनुमति के बिना न हो और बिना अनुमति के आयात पोस्ता अवैध, दंडनीय या नष्ट करने योग्य घोषित हो। एवं 8/29 में आवश्यक संशोधन करके निर्दोष किसानों को न्याय प्रदान करने की बात भी कही। ऐसे किसान जिनके निवास स्थान में परिवर्तन हुआ है, उनके अफीम लाइसेंस का स्थानांतरण एक खंड से दूसरे खंड या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किया जाना है, उक्त प्रक्रिया को सुगम बनाया जावे। ऐसे किसान जिनके लाइसेंस विभागीय अवहेलना या चोरी प्रकरण के कारण निरस्त हो गए थे वर्ष 1995 तक के, ऐसे सभी अफीम किसानों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जिनकी अफीम उपज की मार्फिन शक्ति कारखाने में कम बताई जाती है, उन किसानों को अफीम सैंपल की जांच करवाने का अधिकार दिया जावे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अफीम लाइसेंस वितरण एवं तौल प्रक्रिया की तारीख को 15 दिवस पूर्व ही ऑनलाइन कर दिया जावे, जिससे किसान घर से ऑनलाइन तारीख देख सके। सभी किसानों को समान रूप से 10 आरी के लाइसेंस जारी किया जावे। साथ ही जो कृषक उच्च गुणवत्तापूर्ण मार्फिन औसत देते हैं, उनके लिए बढ़े हुए भावों का टैरिफ बनाया जावे। सभी किसानों को एक से अधिक प्लॉटों में अफीम बोने की अनुमति दी जावे।
वर्तमान समय कृषकों के कृषि खर्चे की तुलना में उत्पादित फसल की लागत नहीं निकलती। उस संबंध में सरकार लगातार एमएसपी में वृद्धि कर रही है, मगर अफीम मूल्यों की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। हमारी मांग के पश्चात मूल्य वृद्धि का विषय टैरिफ कमीशन के पास लंबित है। आपसे आग्रह है। सांसद गुप्ता ने एनडीपीएस की धारा 8/18 की इस वर्ष मूल्य वृद्धि अवश्य की जावे। उन्होंने लिखा जाता है उसे ही वैध वारिस मान्य करके कृषकों के खेत पर खड़ी फसल चोरी होने या जंगली पशु नीलगाय के द्वारा नष्ट करने से कृषक अपना लाइसेंस खो रहा है। कृपया इस विषय को संज्ञान में लेवे। वर्तमान में समय में जब कृषकों को लाइसेंस मार्फिन के आधार पर दिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कच्चे तोल की अनिवार्यता निरर्थक है। इसके स्थान पर कृषक अफीम चीरा लगा रहे हैं। केवल इतना रिकॉर्ड किया जाए, इससे तोल प्रक्रिया व मिलान प्रक्रिया के बीच समय व विवाद से बचा जा सकेगा। पूर्व निर्धारित अफीम नीति में 1998 से 2003 तक लाइसेंस 5 वर्ष की औसत की गणना के आधार पर जारी किए थे। उसमें वह किसान वंचित रह गए जिन्होंने इन 5 वर्षों में किसी भी एक वर्ष अफीम खेती नहीं की थी। उन्हें भी इस नीति में शामिल किया जाए। 1995-96 से 2023 तक स्वैच्छिक जमा अफीम लाइसेंस जारी करें। मुखिया शिक्षित और मार्फिन औसत को ध्यान में रखकर बनावे, साथ ही स्पष्ट निर्देश दे कि मुखिया को कार्यालयों में न बुलाया जावे व किसी भी अफीम अधिकारी से प्रत्यक्ष या पृथक से संपर्क न रखा जावे। एनडीपीएस की प्रक्रिया व धाराओं पर पुनः विचार के लिए एक कमेटी गठित की जाए एवं साथ ही डोडाचूरा में मार्फिन की औसत कम होती है, इसलिए इसे एनडीपीएस की परिधि से बाहर किया जावे। जिन कृषकों को वर्तमान अफीम लाइसेंस नीति से जोड़ा जा रहा है, उन्हें लाइसेंस लेने हेतु अफीम कार्यालय या मुखिया निवास पर न बुलाया जावे। उन कृषकों के निवास पर लाइसेंस पहुंचाए जाए या मोबाइल द्वारा संदेश भेजा जाए।